देश में इस बार 2027 में होने वाली जनगणना डिजिटल तरीके से भी की जाएगी। जनगणना 2 फेज में होगी। पहले फेज में घर की जानकारी इकट्ठा की जाएगी और दूसरे फेज में आबादी, जाति और धर्म से जुड़ा डेटा इकट्ठा किया जाएगा, जिसे लेकर हमारे साथी कृष्ण मोहन शर्मा अपडेट दे रहे हैं। भारत में जनगणना की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। रजिस्ट्रार जनरल सेंसस मृत्युंजय नारायण ने पत्रकारों को बताया कि यह 2 चरण में पूरा किया जाएगा। पहले चरण में हाउस होल्ड की काउंटिंग की जाएगी, जिसमें हाउस होल्ड में क्या क्या डिटेल है, घर आपका पक्का है, कच्चा है, आप उसमें एलपीजी यूज करते हैं, फैन है, एसी है, कितने आपके लाइव स्टॉक्स हैं, उन सब चीज़ों की प्रक्रिया पूरी की जाएगी और उसके आधार पे फिर जनगणना की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। जनगणना जिसमें पॉपुलेशन इमोलुरेशन का काम किया जाएगा वो द्वितीय फेज में किया जाएगा और दूसरे फेज में ये कोशिश की जाएगी कि एक परिवार में मुखिया कौन है, उसमें फर्टिलिटी रेट क्या है, बच्चे कितने हैं, शिक्षा दर क्या है, उसकी घोषणा की जाएगी और घोषणा करके ये लोगों को बताया जाएगा कि आखिर भारत की जनसंख्या कितनी है। इस बार जनसंख्या के दरमियान आपकी जाति भी पूछी जाएगी, धर्म भी पूछा जाएगा, लेकिन आपके डेटा को गोपनीय रखा जाएगा। पत्रकारों के एक सवाल के जवाब में मृत्युंजय नारायण ने कहा कि आपके जो भी डाटा है वो बिल्कुल सुरक्षित है और इस डाटा का कहीं पे भी उपयोग नहीं किया जा सकता, कहीं पे भी दुरुपयोग नहीं किया जा सकता। एक सवाल के जवाब में कि आप इस बार सेल्फ सर्टिफिकेशन की भी व्यवस्था रखी है, जिसमें आप सेल्फ इवैल्यूएशन करके आप अपने डेटा को बता सकते हैं, उसमें मैनिपुलेशन की संभावना है। तो उन्होंने कहा कि उसमें मैनिपुलेशन की संभावना इसलिए नहीं है क्योंकि त्रिस्तरीय वहाँ पे जांच व्यवस्था है, जिसमें एक अधिकारी आपके घर जाएगा, आपके डाटा को वेरीफाई करेगा, उसके बाद ऊपर एक अधिकारी फिर उसका निरीक्षण करेगा और बाद में उसको पब्लिश किया जाएगा। जब उनसे पूछा गया कि आखिर जाति और धर्म की व्याख्या कैसे की जाएगी, उन्होंने कहा कि जो लोग बताएंगे उसी के आधार पर उसको दर्ज किया जाएगा और लोगों को ये भरोसा दिलाया कि आप मान के चलिए कि आप जो भी अपनी गोपनीयता और अपनी निजी जानकारी वहाँ पे देंगे उसको पूरी तरीके से गुप्त रखा जाएगा और उसका इस्तेमाल किसी अन्य काम के लिए नहीं किया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट आलोक सक्सेना के साथ कृष्ण मोहन शर्मा, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली।